ओके आज हम लोग एनालिटिकल का मेथड ऑफ सेपरेशन चैप्टर पढ़ेंगे जो कि यूनिट 2 है। उसका 2.1 गैस क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है। उसका इंट्रोडक्शन देखा जाए गैस क्रोमेटोग्राफी को तो उसमें मार्टिन और सिंग ने डिस्कवर किया था गैस क्रोमेटोग्राफी को। ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला सेपरेशन माना जाता है। इसके दो मेथड होते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के। पहला गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, दूसरा गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म GLC बोलते हैं, जिसमें हमारा स्टेशनरी फेज़ जो है वो लिक्विड होता है और मोबाइल फेज़ जो होता है वो गैस होता है। ओके जो भी सेपरेशन है वो इंटरैक्शन ऑफ सल्यूट विथ स्टेशनरी फेज़ जो कि हमारा लिक्विड है उसके साथ जो भी इंटरैक्शन होता है सल्यूट का उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ये उसका इंस्ट्रूमेंटेशन है। इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग को सबसे पहले देखना है कैरियर गैस, फ्लो रेगुलेटर, ओवन है, यहाँ से सैम्पल इंजेक्शन, देन ये पर्टिकुलर कॉलम जो कि ट्रांसफ़र करता है, एंड देन ये हमारा वो कॉलम का एक पार्ट। इस पूरे पार्ट को इंक्लूडिंग ओवन column and this one is called as thermostated oven और thermostat। फिर आता है हमारा डिटेक्टर and then chart regulator which is also called as readout device। ओके गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहला है कैरियर गैस। कैरियर गैस क्या होता है? वो एक टैंक होता है जिसमें जो भी हमारे गैसेस हैं जो सैम्पल्स को लेके फ़्लो होंगे आगे फर्दर, उसे हम लोग कैरियर गैस सप्लायर या कैरियर गैस रिजर्वोयर बोलते हैं। उसमें नॉर्मली हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गॉन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। जो भी गैसेस हैं वो उसके कुछ नेचर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे नेचर ऑफ सैम्पल, टाइप ऑफ डिटेक्टर, जैसे कौन सा टाइप हो रहा है डिटेक्टर का यूज़, एंड देन कॉलम एफिशिएंसी, वो कॉलम की कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी है। तो कैरियर गैस सैम्पल डज नॉट रिएक्ट विथ मॉलिक्यूल ऑफ सैम्पल। अब इसमें जो हम लोग कैरियर गैस यूज़ करते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो सैम्पल के हैं उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। अभी जो मेन फंक्शन है कैरियर गैस का वो बस पास थ्रू करना बाकी चीज़ों को आगे, बस इतना ही उसका फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारा फ्लो रेगुलेटर। फ्लो रेगुलेटर रेगुलेट्स प्रेशर एंड फ्लो रेट। जैसा कि यहाँ लिखा है कि फ्लो रेगुलेटर जो है वो सिर्फ प्रेशर और फ्लो रेट को कंट्रोल करता है। ओवन जो है वो पहले से ही हीटेड होता है, प्री हीटेड बोलेंगे, पहले से ही थोड़ा हीटेड। जो हमारा ओवन होता है वो इतना ज़्यादा हीट किया हुआ रहता है कि जिससे वो सैम्पल को इवेपोरेट कर सके। जो भी हमारे सैम्पल का बॉइलिंग पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारे सैम्पल का उस तक वो या उतने, जैसे हम सपोज़ हमारे इसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, तो वो अबव 80 तक हीट किया रहता है ताकि हमारा सैम्पल जैसे ही लिक्विड फॉर्म में से इंजेक्ट किया जाए उसमें तो वैसे ही वो तुरंत गैशियस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाए। आगे चलकर हम लोग का आता है कॉलम। दिस पार्ट इज़ नोन एज कॉलम विच ट्रांसफर्स इट फ्रॉम ओवन टू फर्दर पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें कॉलम क्या है? कॉलम उसका हार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है। वो सेपरेशन रेजोल्यूशन में हेल्प करता है, सेपरेशन और रेजोल्यूशन ऑफ द सैम्पल। जो भी कंपोनेंट हम लोग के सैम्पल में इंक्लूडेड है उसको वो सेपरेट करता है और पर्टिकुलर अमाउंट तक रेजोलेट भी करता है। जो भी कॉलम हम लोग यूज़ करते हैं वो मोस्टली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पैक्ड कॉलम और दूसरा होता है ओपन ट्यूबुलर कॉलम। नेक्स्ट अभी आता है डिटेक्टर विच डिटेक्ट्स दी सॉल्यूट। जो भी सॉल्यूट हम लोग का जिस अमाउंट में भी प्रेजेंट है उसके अंदर वो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और हमेशा वो डिटेक्टर जो है वो कॉलम के साइड में प्लेस किया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट इज़ रिकॉर्डर। जो भी डिटेक्टर रिकॉर्ड करता है उसको इलेक्ट्रिकली सिग्निफाई करके आगे चार्ट रेगुलेटर के पास थ्रू करता है और वो हम लोग को एक ग्राफ टाइप स्ट्रक्चर देता है कि जो भी हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या सल्यूट यूज़ किया है वो इतने अमाउंट में उसके अंदर प्रेजेंट है और वो उसे एम्पलीफाई करके हम लोग को बताता है। जो भी वो पीक्स देता है, सेवरल सिग्नल्स वगैरह पास करता है, उसको हम लोग यहाँ पे क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। There are mainly these components present in
गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, पहला है कैरियर गैस टैंक, जो कि गैस टैंक जो भी ट्रांसफरेबल गैसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं सल्यूट को फ्लो होने के लिए, वो कैरियर गैस टैंक में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है फ्लो रेगुलेटर। फ्लो रेगुलेटर फ्लो रेट और प्रेशर को मेंटेन करता है। कॉलम इज़ अ हार्ट विच ट्रांसफर्स, उस कॉलम में जो साइड जो हमारा लिक्विड स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और उसके ऊपर से जो हम लोग ने ओवन से फर्दर जो ट्रांसफ़र किया रहता है गैशियस फॉर्म में, देन वो आगे चल के सेपरेट होता है। कॉलम में ही सेपरेशन और रेजोल्यूशन प्लेस होता है, एंड देन उसके बाद वो फर्दर डिटेक्टर के पास पास होता है। थर्मोस्टेटेड ओवन में जो है वो पहले से प्री हीटेड रहता है, कहाँ तक, जो भी पर्टिकुलर सैम्पल का बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ तक, and then detector which detects and readout which gives us a chart diagram, through chart regulator, वो मोस्टली चार्ट डायग्राम को हम लोग क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। अब इसका वर्किंग में पहला यही है, कैरियर गैस टैंक से नीचे वो फ्लो रेट, जैसे हम लोग को कितने फ्लो रेट पे रखना है वो गैस फ्लो ऑफ गैस, देन यहाँ से हम लोग सैम्पल इंजेक्ट करते हैं, वो ओवन में जाता है, ओवन से वो कॉलम में जाता है, एंड देन यहाँ पे सेपरेशन होता है। सेपरेशन होने के बाद वो डिटेक्टर को पास थ्रू होता है और वो फर्दर रीड आउट डिवाइस से हम लोग को सिग्नल्स देता है। देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ GC, दैट इज़ गैस क्रोमेटोग्राफी। दीज आर the technique is useful in the analysis of fuel gases, automobiles, exhaust gases. GLC has been used in the separation of radioactive products. जो भी हम लोग radioactive products यूज़ करते हैं उसके separation में भी useful है। देर आर सर्टेन्स बायोएनालिटिकल टेक्निक्स जिसमें हम लोग अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, लिपिड्स, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं और उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। Some are other natural products which is called as terpenes, steroids from the natural product sample can be estimated or separated. GLC that is gas liquid chromatography, ये बहुत ज़्यादा versatile है और सेपरेशन मोस्टली इसमें वोलेटाइल लिक्विड्स, इनऑर्गेनिक वाले लिक्विड्स का हम लोग कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ एसेंशियल ऑयल कैन बी कैरिड आउट, जो भी एसेंशियल ऑयल्स है उसको भी हम लोग उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कैन बी सेपरेटेड विद द कॉलम। इस कॉलम की हेल्प से जो भी लो बॉइलिंग पॉइंट के, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, उसको हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। Gas chromatography has also been used to study reaction mechanism. High degree of resolution of GLC also purify the sample of the sample to be checked. Okay, जो भी ट्रेसेस होते हैं फ्लेवर्स या ऑरेंज या फूड कलर्स के उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का, तो अब वो हम लोग इससे GLC के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं।